हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 साइंस का चैप्टर लाइट। लाइट का मतलब प्रकाश। यू माइट हैव सीन अ बीम ऑफ सनलाइट व्हेन इट एंटर्स अ रूम थ्रू अ नैरो ओपनिंग और अ होल। तो आपने देखा होगा जब सूरज की जो किरण है वो किसी छेद से आपके रूम के अंदर आती है। यू मे हैव आल्सो सीन बीम्स ऑफ लाइट फ्रॉम द हेडलैम्प्स एंड स्कूटर्स, कार एंड इंजन्स ऑफ ट्रेन। और आपने और जगह भी लाइट की बीम देखी होंगी, जैसे हैंडलैम्प से, स्कूटर के जो हैंडलैम्प्स होते हैं उनसे, और कार से, इंजन से, किसी ट्रेन की इंजन से। ठीक है। सिमिलरली अ बीम ऑफ लाइट कैन बी सीन फ्रॉम अ टॉर्च। उसी तरह से टॉर्च भी तो हमें लाइट की बीम देता है। सम ऑफ यू मे हैव सीन अ बीम ऑफ सच लाइट फ्रॉम अ लाइट हाउस और फ्रॉम एन एयरपोर्ट टावर। तो आपने देखा होगा सर्च लाइट, जो लाइट हाउस की सर्च लाइट होती है वहां की जो बीम आती है, और एयरपोर्ट के टावर से जो लाइट आती है उसकी जो बीम आती है। व्हाट डू दीज एक्सपीरियंसेस सजेस्ट? तो इन सब से हमें क्या पता चला? द लाइट ट्रेवल्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। तो हमें इन सब से एक बात समझ में आती है कि जो लाइट होती है हमेशा एक सीधी रेखा में चलती है, एक स्ट्रेट लाइन में चलती है। बूजो रिकॉल्स एन एक्टिविटी ही परफॉर्म इन क्लास 6। तो बूजो को याद आता है उसने एक एक्टिविटी की थी क्लास 6 में। इन दैट एक्टिविटी ही लुक्ड एट अ लाइटेड कैंडल फर्स्ट थ्रू अ स्ट्रेट पाइप। तो उसने क्या किया था, पहले एक जलती हुई मोमबत्ती को एक सीधी पाइप से देखा था, उसके बाद उसने एक बेंट पाइप से देखा था, मुड़े हुए पाइप से देखा था। वाई वॉज बूजो नॉट एबल टू सी द कैंडल फ्लेम थ्रू अ बेंट पाइप? तो उस बेंट पाइप से और बूजो क्यों नहीं देख पाया? क्योंकि लाइट जो होती है हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, जिस वजह से वो मुड़े हुए पाइप से लाइट को नहीं देख पाया। हाउ कैन वी चेंज द पाथ ऑफ लाइट? क्या हम लाइट का पाथ, उसका रास्ता, उसकी डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं? डू यू नो व्हाट हैपेंस व्हेन लाइट फॉल्स ऑन अ पॉलिश और अ शाइनी सरफेस? क्या आपको पता है कि जब लाइट किसी ऐसे सतह पर गिरती है, ऐसे पृष्ठ पर गिरती है जो चमकदार होती है, पॉलिश की हुई होती है, तब क्या होता है? तो अब हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? On the way to change the direction of light is to let it fall on a shiny surface। तो पहले क्या करना है, उसको एक शाइनी सरफेस पे लाइट, आप क्या करेंगे, टॉर्च से लाइट करेंगे या किसी भी सोर्स ऑफ लाइट, कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल अ शाइनिंग स्टेनलेस स्टील प्लेट और अ शाइनिंग स्टील स्पून कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ लाइट। एग्जाम्पल के लिए जो स्टेनलेस स्टील की जो प्लेट होती है, चमकदार सी, और चमकदार सा कोई चम्मच है, वो भी क्या कर सकता है, लाइट की डायरेक्शन को चेंज कर सकता है। द सरफेस ऑफ वाटर कैन आल्सो एक्ट लाइक अ मिरर। तो पानी की सतह भी जो होती है वो भी एक मिरर की तरह, दर्पण की तरह कार्य करती है। एंड ऑल्सो एंड इट कैन चेंज द पाथ ऑफ लाइट। और ये भी क्या कर सकती है, लाइट के पाथ को, उसके रास्ते को चेंज कर सकती है। जिस डायरेक्शन में वो जा रही है उसकी डायरेक्शन वो चेंज कर सकती है। हैव यू एवर सीन द रिफ्लेक्शन ऑफ ट्रीज और बिल्डिंग्स इन वाटर? तो क्या आपने रिफ्लेक्शन देखा है? कभी आपने देखा होगा ना इस तरह का, देखो पेड़ों का रिफ्लेक्शन दिख रहा है पानी में, आप खुद का रिफ्लेक्शन देखते हो सुबह सुबह आपके मिरर में, है ना? तो आपने देखा होगा रिफ्लेक्शन, आप डेली देखते हो। एनी पॉलिश्ड और शाइनिंग सरफेस कैन एक्ट एज अ मिरर। तो मिरर क्या होता है, पहले तो कोई भी पॉलिश किया गया चमकदार पृष्ठ या सतह जो होती है उसको हम मिरर कहते हैं। व्हाट हैपन व्हेन लाइट फॉल ऑन अ मिरर? क्या होता है जब लाइट जो होती है वो मिरर पे गिरती है? और पानी भी हमारा जो है एक मिरर है, ठीक है, मिरर की तरह ये कार्य करता है। You have learned in chapter of class 6 that a mirror changes the direction of the light that falls on it। तो हमने क्लास 6 में पढ़ा है कि जब कोई लाइट जो है वो किसी मिरर पे पड़ती है तो मिरर उस लाइट की डायरेक्शन को चेंज कर देती है। दिस चेंज ऑफ डायरेक्शन बाय मिरर इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो मिरर के द्वारा किसी लाइट की डायरेक्शन को चेंज करना क्या कहलाता है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन। तो क्या कहेंगे हम, किसे कहेंगे प्रकाश का परावर्तन? हम कह सकते हैं जब प्रकाश किसी मिरर पे, किसी दर्पण पे पड़ता है तो दर्पण जो होता है वो प्रकाश की डायरेक्शन को, लाइट की डायरेक्शन को चेंज कर देता है, और इस घटना को हम कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। कैन यू रिकॉल द एक्टिविटी इन विच यू गॉट द लाइट ऑफ अ टॉर्च रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ मिरर?
तो आपने एक्टिविटी की होगी जब क्या होता है, आप टॉर्च की लाइट ऑन करते हो, मिरर पे डालते हो लाइट को, और मिरर जो होता है उसकी लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है। लेट अस परफॉर्म अ सिमिलर एक्टिविटी। तो उस तरह की हमें एक और एक्टिविटी करनी है। उससे पहले रिमेम्बर्स द स्टोरी ऑफ लॉयन एंड द रैबिट फ्रॉम द पंचतंत्रा। पहेली को जो पंचतंत्र की कहानियां हैं उससे एक रैबिट और लॉयन की कहानी याद आती है। इन विच द रैबिट फूल्ड द लॉयन बाय शोइंग हिम हिज रिफ्लेक्शन इन वाटर। उससे क्या याद आता है, उसको याद आता है कि कैसे एक रैबिट ने लॉयन को पानी में उसका रिफ्लेक्शन दिखा के बेवकूफ बनाया था। ठीक है। एक्टिविटी 15.1 टेक अ टॉर्च। टॉर्च लेना है, कवर इट ग्लास विद अ चार्ट। इट्स ग्लास विद अ चार्ट पेपर विच हैज 3 स्लिट्स एज शोन इन फिगर। तो इस तरह से आपको चार्ट पेपर से क्या करना है, जो टॉर्च है उसको कवर कर लेना है। ठीक है, उसमें 3 ऐसे आप क्या करेंगे, छेद कर देंगे जिससे लाइट हमारी पास होगी। फिक्स अ प्लेन मिरर स्ट्रिप वर्टिकली ऑन द चार्ट पेपर। फिर क्या करना है, प्लेन मिरर को ऐसे रख लेना है चार्ट पेपर के सामने। नाउ डायरेक्ट द बीम ऑफ लाइट ऑन द मिरर। फिर क्या करना है, लाइट ऑन करनी है, हमें बीम ऑफ लाइट डालनी है उस पे। प्लेस द टॉर्च इन सच अ वे दैट इट्स लाइट इज सीन अलोंग द चार्ट पेपर ऑन द बोर्ड। तो इस तरह से हमें टॉर्च को प्लेस करना है। टॉर्च को इस तरह से रखना है कि its light is seen along the chart paper on the board। तो इसकी जो लाइट है वो हमें चार्ट पेपर के साथ में दिखे बोर्ड में। Now adjust the position so that the light from the torch strike the plane mirror at the angle। फिर क्या करना है, हमको टॉर्च की लाइट की जो पोजीशन है उसको एडजस्ट करना है ताकि हमारा जो लाइट हमारी जो आ रही है वो किस पे पड़े, वो हमारे मिरर पे पड़े। तो आप देखेंगे कि मिरर चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ लाइट। तो मिरर ने क्या किया, लाइट जो आ रही थी टॉर्च से उसकी डायरेक्शन को उसने चेंज कर दिया। यहाँ पे दिख रहा है, पहले हमने क्या किया, टॉर्च से इस पे लाइट डाली और यहाँ से क्या हो रहा है, मिरर से इसकी जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जा रही है। नाउ मूव द टॉर्च स्लाइटली टू द अदर साइड। फिर आपको ये जो एक्टिविटी है वो टॉर्च को हिलाते हुए करनी है, एक जगह से दूसरी जगह पे हिलाते हुए करनी है, रखते हुए करनी है। डू यू फाइंड एनी चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइट। तो आप देखेंगे कि जो रिफ्लेक्टेड लाइट है उसकी डायरेक्शन चेंज हो गई है। लुक इनटू द मिरर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द रिफ्लेक्टेड लाइट। तो मिरर में देखना आपको कैसे चेंज हुई है। डू यू सी द स्लिट्स इन द मिरर। तो मिरर में आप इस तरह की स्लिट्स देखेंगे, प्रकाश की किरणें देखेंगे। दिस इज द इमेज ऑफ स्लिट्स। तो ये इमेज किसकी है, ये किसका रिफ्लेक्शन है, जो ये स्लिट्स है ना इसी का रिफ्लेक्शन है। दिस एक्टिविटी शोज हाउ लाइट गेट्स रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ प्लेन मिरर। तो इस एक्टिविटी ने बताया हमें कि कैसे लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट होती है एक प्लेन मिरर से, समतल दर्पण से। Let us play around with the images formed in mirrors। तो आपको एक खेल सा खेलना है इसमें, टॉर्च की पोजीशन को चेंज करते हुए। चलिए नेक्स्ट हमारा एक्टिविटी है, प्लेस अ लाइटेड कैंडल इन फ्रंट ऑफ अ प्लेन मिरर। तो प्लेन मिरर के सामने एक कैंडल जलाते हुए आप रख लीजिए, जलती हुई कैंडल। ट्राई टू सी द फ्लेम ऑफ द कैंडल इन द मिरर। मिरर में कैंडल की फ्लेम को देखने की कोशिश कीजिए। इट अपेयर्स as if the as similar candle is placed behind the mirror। तो आप देखेंगे कि जो कैंडल बाहर है ना, जो रियल कैंडल है उसका रिफ्लेक्शन बिल्कुल वैसा ही बन रहा है, जो बिल्कुल कैंडल के जैसा ही बन रहा है। कहाँ पे, मिरर के अंदर। ठीक है, यानी कि प्लेन मिरर्स जो होते हैं बिल्कुल सेम रिफ्लेक्शन देते हैं आपको। नाउ मूव द कैंडल टू डिफरेंट पोजिशन। फिर दूसरी कैंडल की पोजिशन चेंज कर लेनी है। ऑब्जर्व द इमेज इन ईच केस। तो हर केस में आपको इमेज को देखना है अच्छे से। वॉज द इमेज अपराइट इन ईच केस, क्या सीधा था। डिड द फ्लेम अपेयर ऑन द टॉप ऑफ द कैंडल एज इन द ऑब्जेक्ट, या क्या जो फ्लेम थी वो कैंडल के ऊपर ही थी या नीचे हो गई थी जैसा इमेज में दिखा ऑब्जेक्ट में है। सच एन इमेज इज कॉल्ड इरेक्ट। तो इस तरह का जो इमेज बनेगा उसको हम कहते हैं सीधा। ठीक है, तो आपने देखा होगा, आप जब शीशे के सामने खड़े होते हो ना, तो आपका जब शीशे के अंदर जो रिफ्लेक्शन बनता है
उसका सिर नीचे तो नहीं होता, उसका सिर भी ऊपर ही होता है जैसे आपका ऊपर है। तो कहने का मतलब ये है कि जो प्लेन मिरर्स होते हैं वो क्या देते हैं, हमें कैसी इमेज देते हैं, इरेक्ट यानी कि सीधी इमेज देते हैं, बिल्कुल सीधा सीधा ये रिफ्लेक्शन देते हैं। इमेज फाउंड बाय अ प्लेन मिरर इज इरेक्ट एंड ऑफ द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट, और उसका साइज भी बिल्कुल ऑब्जेक्ट के साइज के बराबर होता है। आप अगर मिरर में देखते हो तो आप वैसे ही खड़े हो तो मिरर में जैसा आप खड़े हो यानी कि सीधे खड़े रहते हो, और आपका साइज भी वैसा ही होता है जो साइज जो है मिरर में आपके रिफ्लेक्शन का है, यानी कि साइज भी सेम होता है और साथ में आप जैसे खड़े रहते हो वैसा इमेज भी बनता है। तो प्लेन मिरर जो होते हैं हमेशा एक सीधा और फिर वस्तु के आकार के बराबर का प्रतिबिंब या रिफ्लेक्शन हमें देते हैं। नाउ प्लेस अ वर्टिकल स्क्रीन बिहाइंड द मिरर, फिर क्या कर लेना है, एक स्क्रीन रख लेनी है मिरर के पीछे, इस तरह से रख लेंगे आप। ट्राई टू ऑब्टेन द इमेज ऑफ द कैंडल ऑन द स्क्रीन, फिर क्या करेंगे, स्क्रीन पे कोशिश करेंगे कैंडल की इमेज लेना। कैन यू गेट द इमेज ऑफ दिस ऑन द स्क्रीन, पर्दे पर क्या आप देख पाए कैंडल को। नाउ प्लेस द स्क्रीन इन फ्रंट ऑफ मिरर, फिर मिरर के सामने रख लेंगे स्क्रीन को। कैन यू गेट द इमेज ऑफ द स्क्रीन नाउ, क्या अब आपको स्क्रीन में इमेज मिलेगी। यू विल फाइंड दैट द इमेज ऑफ द कैंडल कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन इन आइदर केस, तो आप देखेंगे कि कैंडल की जो इमेज है आपको वो स्क्रीन यानी कि पर्दे पे नहीं मिली। What about the distance of the image from mirror, तो फिर आपको दिखेगा कि आपकी जो डिस्टेंस है ना मिरर से, वही डिस्टेंस आपका जो रिफ्लेक्शन है उसकी भी मिरर से होगी। और पहले इससे हमें ये पता चलता है पहले वाले एक्टिविटी से कि जो प्लेन मिरर होता है वो हमें पर्दे पर कोई भी इमेज नहीं देता है, और ऐसे इमेजेस को कहते हैं हम आभासी, ठीक है, वो रियल नहीं होते हैं, वर्चुअल होते हैं। और दूसरा हमें ये पता चलता है कि जो प्लेन मिरर्स होते हैं वो जितनी दूरी पे वस्तु उनसे खड़ी होती है उतनी ही दूरी पर क्या बनाते हैं, अपना उनका रिफ्लेक्शन भी बनाते हैं, उतनी दूरी पर वो प्रतिबिंब भी बनाते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी होती है प्लेन मिरर्स की राइट और लेफ्ट। आपने इस तरह का देखा होगा, एम्बुलेंस में लिखा होगा उल्टा करके लिखा होता है, ठीक है, जो लास्ट वाला वर्ड है उसको सबसे पहले लिखा जाता है। ऐसा क्यों करते होंगे, यानी कि जो राइट वाला है उसको लेफ्ट में, लेफ्ट वाले को राइट में लिखा जाता है, ऐसे क्यों करते होंगे। When you see your image in a plane mirror, तो जब आप अपना इमेज देखोगे, अपने को देखोगे शीशे में, it is exactly like you, क्या बिल्कुल ही तुम्हारे जैसा है। Have you ever noticed that there is one interesting difference between you and your image in mirror, तो ऐसा नहीं होता कि बिल्कुल आपके जैसा होता है, हाँ बिल्कुल जैसे सीधे आप खड़े हो वैसा खड़ा होगा और आपके साइज के बराबर होगा और उतनी ही दूरी पे बनेगा जितनी दूरी पे आप खड़े हो। लेकिन एक डिफरेंस होता है, जब आप अपना दायां हाथ उठाते हो वो अपना बायां उठाता है, और अपना बायां उठाओगे तो वो अपना दायां हाथ उठाएगा। तो एम्बुलेंस में हमने देखा कि जो लेफ्ट वाला है उसको राइट में लिखा गया है और राइट वाले को लेफ्ट में। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि आगे जो गाड़ी जा रही होती है अगर वो मिरर में देखे वो सीधा दिखता है, फिर एम्बुलेंस ऐसा लिखा हुआ दिखता है, ठीक है। और ये जो प्रॉपर्टी होती है लेफ्ट को राइट, राइट को लेफ्ट शो कराने की, उसको हम कहते हैं लेटरल इन्वर्जन। नेक्स्ट है प्लेइंग विद स्फेरिकल मिरर। हमने प्लेन मिरर के बारे में पढ़ा। प्लेन मिरर की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। प्लेन मिरर बिल्कुल सीधा प्रतिबिंब हमें देता है, और प्लेन मिरर में क्या होता है, जो लेफ्ट आपका राइट दिखता है, राइट आपका लेफ्ट दिखेगा। और प्लेन मिरर के जो भी रिफ्लेक्शंस होते हैं, जो भी प्रतिबिंब बनते हैं, वो जो ऑब्जेक्ट होगा, जो वस्तु होगा, उसकी साइज के बराबर बनेंगे और साथ में उतनी ही दूरी पे बनते हैं जितनी दूरी पे वस्तु उनसे खड़ी होती है, उनसे दूर खड़ी होती है, मिरर से दूर खड़ी होती है। और हमने ये भी पढ़ा था जो प्लेन मिरर्स होते हैं वो हमें क्या करते हैं, वो उसकी इमेज हमें किसी स्क्रीन पे नहीं मिलती, यानी कि वो वर्चुअल होते हैं, आभासी होते हैं, दे आर नॉट रियल, वो वास्तविक नहीं होते। अब हम दूसरे टाइप के मिरर्स के बारे में पढ़ेंगे।
प्लेइंग विद स्फेरिकल मिरर, जिनको हम गोली दर्पण कहते हैं, ठीक है। स्फेरिकल का मतलब गोली। पहेली एंड बूझो वर वेटिंग फॉर देयर डिनर, तो पहेली और बूझो डिनर का वेट कर रहे थे। बूझो लिफ्टेड अ स्टेनलेस स्टील प्लेट एंड सॉ हिज इमेज इन इट, बूझो ने एक स्टेनलेस स्टील की प्लेट उठाई और अपना इमेज देखा उस पे। ओ दिस प्लेट एक्ट एज अ प्लेन मिरर, फिर कहा उसने अच्छा ये तो बिल्कुल प्लेन मिरर की तरह काम कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, वो बिल्कुल सीधा इमेज दे रहा होगा उसका। माई इमेज इज इरेक्ट एंड इज ऑफ द सेम साइज, वो कहता है कि मेरा जो इमेज है, वो प्रतिबिंब जो है मेरा, वो बिल्कुल सीधा है और बिल्कुल मेरे साइज के बराबर है। पहेली सॉ हर इमेज यूजिंग द बैक ऑफ अ स्टील स्पून, अब पहेली क्या करती है, एक चम्मच उठाती है स्टील का और उसके जो बैक वाला पार्ट है ये वाला, उस पे अपना इमेज देखती है। बूझो कहती है फिर, बूझो लुक हेयर आई कैन ऑल्सो सी माई इरेक्ट इमेज थ्रू इट इज स्मॉलर इन साइज, तो इट इज स्मॉलर इन साइज, कहती है मुझे भी अपना बिल्कुल सीधा ही इमेज दिख रहा है लेकिन ये थोड़ा सा छोटा लग रहा है मेरे मुंह से। दिस स्पून ऑल्सो एक्ट एज अ मिरर ऑफ सम काइंड सेट पहेली, फिर कह रही कि हाँ ये भी जैसे प्लेन मिरर होता है थोड़ा बहुत उसी तरह है। यू कैन ऑल्सो यूज अ स्पून और एनी कर्व शाइनिंग सरफेस टू सी योर इमेज, तो आप जो कर्व सरफेसेस होते हैं उनका यूज कर सकते हो अपना इमेज देखने के लिए, जैसे स्पून हो गया और भी चीजें होती है। नेक्स्ट है टेक अ स्टेनलेस स्टील, एक स्टील का चम्मच ले लेना है आपको, स्पून ले लेनी है। ब्रिंग द आउटर साइड ऑफ द स्पून नियर योर फेस एंड लुक इनटू इट, जो स्पून का बाहर वाला हिस्सा होता है वहां साइड होती है वहां अपना फेस ले जाइए, फिर देखिए। डू यू सी योर इमेज इन इट, क्या आपको अपना इमेज दिखेगा। इज दिस इमेज डिफरेंट फ्रॉम व्हाट यू सी इन प्लेन मिरर, क्या ये इमेज अलग है बिल्कुल प्लेन मिरर से। इज दिस इमेज इरेक्ट, क्या सीधा इमेज मिलेगा आपको। इज द इमेज ऑफ द इज दिस इफ द साइज ऑफ द इमेज इज सेम स्मॉलर और लार्जर, क्या जो इमेज बनी है उसका साइज उसका वो छोटा है बड़ा है या फिर सेम साइज का है। नाउ लुक एट योर इमेज यूजिंग द इनर साइड ऑफ द स्पून, अब चम्मच का जो अंदर वाला हिस्सा होता है उस पे देखिए अपना इमेज। दिस टाइम यू मे फाइंड दैट योर इमेज इज इरेक्ट एंड लार्जर इन साइज, तो आप देखेंगे कि आपका जो इमेज होगा वो सीधा होगा और साइज में बड़ा भी होगा। यू इंक्रीज इज द डिस्टेंस ऑफ द स्पून फ्रॉम योर फेस यू मे सी योर इमेज इन्वर्टेड, और जैसे जैसे आप क्या करते हो अपनी मुंह से उस स्पून को डिस्टेंस करते बढ़ाते जाते हो तो इमेज कैसा हो जाता है, इन्वर्टेड हो जाता है यानी कि उल्टा हो जाता है। यू कैन ऑल्सो कंपेयर द इमेज ऑफ योर पेन और पेंसिल इंस्टीड ऑफ योर फेस, तो फेस की जगह पे आप अपने पेन पेंसिल का भी यूज कर सकते हो। तो इस बेसिस पे हम जो मिरर्स होते हैं उनको, जो स्फेरिकल मिरर्स होते हैं उनको दो पार्ट में बांटते हैं, एक होता है हमारा कॉनकेव मिरर, दूसरा होता है हमारा कॉन्वेक्स मिरर। द कर्व शाइनिंग सरफेस ऑफ अ स्पून एक्ट एज अ मिरर, तो यहाँ पे जो कर्व शाइनिंग सरफेस है वो मिरर की तरह काम कर रहा है। द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल ऑफ अ कर्व मिरर इज स्फेरिकल मिरर, तो कर्व मिरर यानी कि वक्रित जो मिरर होते हैं दर्पण होते हैं उसका एक एग्जाम्पल है हमारा गोली दर्पण। इफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज कनकेव, कनकेव देखो केव आ रहा है गुफा के जैसा, ठीक है। तो अगर कोई स्फेरिकल मिरर जो है उसकी सरफेस कैसी होगी, बिल्कुल मुड़ी हुई घुमावदार गुफा की तरह वक्रित होगी तो उसको हम कह देते हैं कनकेव मिरर। इफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कन्वेक्स, अगर वो गुफा की जैसी नहीं होगी, ठीक है, उसको हम कह देते हैं कॉन्वेक्स मिरर कह देते हैं। तो मिरर्स हमारे दो तरह के हो गए, कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव, तो यहाँ पे लिखा गया है कॉन्वेक्स कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर। Why are concave and convex mirrors called spherical mirrors? तो convex mirror और concave mirror को spherical mirror क्यों कहते हैं। बॉल लेंगे आप, बॉल को कट कर लीजिए, ठीक है, दो पार्ट्स में से कट कर लेंगे। तो अगर आप कट करेंगे तो आपको दो सेमी स्फेरिकल स्ट्रक्चर मिलेंगे, ठीक है, अर्धवृत्तीय गोला मिलेगा आपको। टेक अ रबर, हाँ बॉल लेनी है, ठीक है। द इनर सरफेस ऑफ कट बॉल इज कॉल्ड कॉनकेव, तो कटी हुई बॉल का जो अंदर वाला हिस्सा है वो है हमारा कॉनकेव, ठीक है।
और ये अंदर वाला हिस्सा, और जो बाहर वाला हिस्सा आ जाएगा उभरा हुआ पार्ट जो है वो आ जाएगा हमारा कॉन्वेक्स। तो अंदर को जो वक्रित है, जो गुफा की तरह है, उसको हम कहेंगे कनकेव, और जो बाहर का है उभरा हुआ भाग उसको हम कहेंगे कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है। The inner surface of a spoon act like a concave mirror। अब जो inner surface था वो concave mirror की तरह काम कर रहा था, while its outer surface acts like a convex mirror। जबकि उसका जो outer surface है वो convex mirror की तरह काम कर रहा था। देखो concave क्या हुआ, जिसमें जो reflecting surface है वो वक्रित होती है, अंदर की ओर जैसे होती है, एक केव की तरह होती है। वहीं कॉन्वेक्स सरफेस जो होगा, कॉन्वेक्स मिरर जो होगा, उसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस उभरी हुई होगी बाहर को। We know that the image of an object formed by a mirror cannot be obtained on a screen। हमें पता है कि जो प्लेन मिरर से हम इमेजेस हमें मिलती है वो हमें स्क्रीन पे नहीं मिलती है। ठीक है, तो उनको हमने वर्चुअल इमेजेस कहा था। लेट अस इन्वेस्टिगेट इफ इट इज आल्सो ट्रू फॉर द इमेज फॉर्म्ड बाय अ कॉनकेव मिरर। तो कॉनकेव मिरर के लिए भी हम जानने का प्रयास करेंगे। कॉनकेव मिरर लेके होल्ड इट फेसिंग द सन, सन की ओर इसको फेस करना है। ट्राई टू गेट लाइट रिफ्लेक्टेड बाय द मिरर ऑन अ शीट पेपर, ऑन अ शीट ऑफ पेपर। फिर क्या करना है आपको, जो लाइट आएगी उसको क्या करना है, लाइट रिफ्लेक्टेड बाय द मिरर ऑन द शीट ऑफ पेपर, उसको हमें कहाँ पे लाना है, पेपर की शीट पर लाना है। एडजस्ट द डिस्टेंस ऑफ पेपर अंटिल यू गेट अ शार्प ब्राइट स्पॉट ऑन इट। फिर क्या करना है, तब तक एडजस्ट कर लीजिए जब तक आपको क्या ना मिल जाए, कागज पे एक ब्राइट चमकदार स्पॉट ना मिल जाए, धब्बा ना मिल जाए। होल्ड द मिरर एंड द शीट ऑफ पेपर स्टेडी फॉर अ फ्यू मिनट। कुछ समय के लिए जो मिरर है, शीट है, उसको बिल्कुल स्थिर रखिए। डज द पेपर स्टार्ट बर्निंग, क्या पेपर बर्न होना शुरू हो गया, जलना शुरू हो गया। दिस ब्राइट स्पॉट इज इनफैक्ट द इमेज ऑफ सन। तो ब्राइट स्पॉट जो है वो सन की इमेज है। नोटिस दैट दिस इमेज इज फॉर्म्ड ऑन अ स्क्रीन। तो नोटिस हम कर सकते हैं कि कागज जो है एज अ स्क्रीन काम कर रहा है यहाँ पे। तो कागज किसकी तरह काम, स्क्रीन की तरह। तो ये इमेज जो है, हमने कौन सा लेंस लिया है, कॉनकेव लेंस लिया है। कॉनकेव लेंस से जो इमेज बन रही है उसको हम स्क्रीन पे पा सकते हैं। इसका मतलब हुआ कि वो रियल इमेज है, वो वर्चुअल नहीं है। तो ऐसी इमेज जो हमको पर्दे पे मिल सकती है उसको हम कहेंगे रियल इमेज, और जो पर्दे पे नहीं मिलेगी उसको हम कहेंगे वर्चुअल या फिर आभासी इमेज। ठीक है। अब हमने एक्टिविटी 15.2 करी थी। वहाँ पर हमने देखा था जो प्लेन मिरर्स होते हैं उनकी जो इमेज है वो हमें स्क्रीन पे नहीं मिली थी। तो उस तरह की जो इमेजेस होती है उनको हम कहते हैं वर्चुअल इमेजेस, और जो इमेजेस हमें स्क्रीन पे मिल जाएगी उसको हम कहेंगे रियल इमेजेस। ठीक है। नेक्स्ट एक्टिविटी, तो यहाँ से हमें पता चल रहा है एक कॉनकेव मिरर जो होती है उनकी प्रॉपर्टी ये होती है कि वो क्या करते हैं, वो हमको रियल इमेजेस देते हैं। ठीक है। और प्लेन मिरर्स क्या कर रहे थे, वो वर्चुअल इमेजेस दे रहे थे। नाउ लेट अस ट्राई टू ऑब्टेन ऑन द स्क्रीन ऑफ इमेज ऑफ अ कैंडल फ्लेम फॉर्म्ड बाय अ कॉनकेव मिरर। अब हम जानने का प्रयास करेंगे कि इमेज ऑफ अ कैंडल फ्लेम फॉर्म बाय अ कॉनकेव मिरर की कैसे कैसे बनता है। Activity 15.7 Fix a concave mirror on a stand arrangement to keep the mirror steady। एक स्टैंड पर रख लेंगे ताकि आपका मिरर जो है वो हिले ना। एंड प्लेस इट ऑन अ टेबल, और टेबल पे रख देना है। पेस्ट अ पीस ऑफ व्हाइट पेपर ऑन कार्डबोर्ड शीट, और व्हाइट पेपर चिपका देना है किस पे, कार्डबोर्ड की शीट पे। यहाँ पे इस तरह का बनाया गया है स्ट्रक्चर। देखो मिरर को एक स्टैंड पे लगाया गया है ताकि वो हिले ना, और कैंडल जलाई गई है, और पीछे हमने क्या लिया है, एक पर्दा हमने बना दिया है, पर्दा टाइप का, और कार्डबोर्ड पर हमने एक पेपर चिपका दिया। दिस विल एक्ट एज अ स्क्रीन, वो स्क्रीन की तरह काम करेगा। कीप अ लाइटेड कैंडल ऑन द टेबल एट डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर। तो आपको बेसिकली यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, इस एक्टिविटी के द्वारा हमें ये बताया जा रहा है कि
जो कॉनकेव मिरर होते हैं उनका जो रिफ्लेक्शन या जो इमेज बनती है किस पे, पर्दे पे जो इमेज बनेगी वो डिपेंड करेगी उनके डिस्टेंस पे। ठीक है, कभी उल्टा बना, कभी सुल्टा भी बन रहा है, कभी उल्टा भी बन रहा है, तो डिपेंड किस पे कर रहा है, उनकी डिस्टेंस पे कि वो पर्दे से और जो मिरर है उससे कितनी दूरी पे है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है अब इसके यूजेस। ठीक है, कॉनकेव मिरर कहाँ कहाँ पे यूज होता है। कॉनकेव मिरर्स आर यूज फॉर मैनी पर्पसेस, बहुत सारे कामों में यूज होता है। यू माइट हैव सीन डॉक्टर्स यूजिंग कॉनकेव मिरर फॉर एग्जामिनिंग आईज, ईयर्स, नोज एंड थ्रोट। डॉक्टर्स के पास आप गए होंगे तो आपकी आंखों को और कानों को, नाक को चेक करने के लिए वो जिस मिरर का यूज करते हैं उसमें वो कॉनकेव मिरर होता है। कॉनकेव मिरर्स आर आल्सो यूज बाय डेंटिस्ट, डेंटिस्ट के द्वारा भी यूज किया जाता है ताकि अपने आपके दांत का वो एक जूम कह सकते हैं, इनलार्ज्ड व्यू देख सके। The reflectors of torches, headlights of cars and scooters are concave in shape। और जो रिफ्लेक्टर्स होते हैं टॉर्च के और गाड़ियों के जो हेडलाइट्स होते हैं वो किसके बने होते हैं, कॉनकेव मिरर के बने होते हैं, कॉनकेव शेप में होते हैं। बूझो ऑब्जर्व this his image in the shiny surface of the bell on his new bicycle। अब बूझो की नई नई बाइसाइकिल थी, उस पे उसको अपना इमेज दिखा। he found that his image was erect and smaller in size। अब बूझो ने देखा कि उसका जो इमेज है वो इरेक्ट है, सीधा तो है लेकिन साइज में छोटा है। he wondered if the bell is he wondered if the bell is also a kind of spherical mirror, क्या बेल भी एक प्रकार का स्फेरिकल मिरर है। कैन यू रिकॉग्नाइज द टाइप ऑफ द मिरर, तो कौन सा टाइप है। नाउ नोट दैट रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द बेल इज इन कॉन्वेक्स। तो इससे पहले हमको कॉन्वेक्स मिरर के बारे में पढ़ना पड़ेगा। हमने कॉनकेव मिरर के बारे में पढ़ा, कॉनकेव मिरर कहाँ कहाँ पे यूज होता है वो हमने पढ़ा, और हमने पढ़ा कि वो क्या करते हैं, अलग अलग की क्या देते हैं हमें, रिफ्लेक्शंस या इमेजेस देते हैं जब डिस्टेंस को चेंज किया जाता है। तो कॉन्वेक्स मिरर यहाँ पे है, कॉन्वेक्स मिरर की जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है वो बताया जा रहा है इस पे कि कौन सी है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर की रिफ्लेक्टिंग सरफेस कौन सी है, ये जो उभरी वाली सतह है इसको कॉन्वेक्स मिरर की रिफ्लेक्टिंग सतह कहते हैं, यहाँ से कोई लाइट रिफ्लेक्ट होती है। तो कॉन्वेक्स मिरर हमें कैसे इमेजेस देते हैं, इरेक्ट इमेजेस देते हैं, और साथ में कैसे, साथ में जो ऑब्जेक्ट होगा उससे छोटे इमेजेस देंगे। एक्टिविटी रिपीट एक्टिविटी 15.7 नाउ विद अ कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर के साथ हमें एक्टिविटी करनी है। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड करना है, यही एक्टिविटी पिछली वाली थी जो could you get a real image at any distance of the object from the convex mirror। क्या आपको रियल इमेज मिली कॉन्वेक्स मिरर से। डिड यू गेट द इमेज एन इमेज लार्जर इन साइज देन द ऑब्जेक्ट, क्या आपको बड़ा साइज मिला इमेज का ऑब्जेक्ट की साइज से। कैन यू नाउ रिकॉग्नाइज द मिरर्स यूज्ड एज साइड मिरर इन स्कूटर। अब आपको पता चल गया होगा जब आप एक्टिविटी करेंगे कि स्कूटर्स की साइड्स में जो पीछे देखने के लिए जो मिरर्स होते हैं वो कौन से होते हैं, वो कौन से होते हैं, कॉन्वेक्स मिरर्स होते हैं। क्योंकि जो कॉन्वेक्स मिरर होते हैं वो क्या करते हैं, हमें सीधा इमेज तो देते हैं, साथ में कैसा देंगे, छोटा देंगे। दीज आर कॉन्वेक्स मिरर। तो ये कैसे मिरर थे, कॉन्वेक्स मिरर थे, और साथ में ये हाँ वस्तु के आकार से छोटे भी देंगे, और ये वर्चुअल होंगे यानी कि इनको हम पर्दे पे प्राप्त नहीं कर सकते। कॉन्वेक्स मिरर से जो भी हमें इमेजेस मिलेंगी या रिफ्लेक्शंस मिलेंगे वो सारे वर्चुअल होंगे, आभासी होंगे, जिनको हम स्क्रीन पे नहीं, जो हमें स्क्रीन पे नहीं मिल सकते। ठीक है,
तो कॉन्वेक्स मिरर कैसी इमेजेस देते हैं, सीधी इरेक्ट देंगे और वस्तु के जो साइज होगा उससे छोटी इमेजेस बनाएंगे और साथ में वर्चुअल भी बनाएंगे, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे कि लेंसेज कैसे इमेजेस बनाते हैं। यू माइट हैव सीन अ मैग्नीफाइंग ग्लास। मैग्नीफाइंग ग्लास तो सभी ने देखा होगा। इट इज यूज्ड टू रीड वेरी स्मॉल प्रिंट। तो किस लिए यूज करते हैं, छोटे छोटे जो अक्षर होते हैं उनको पढ़ने के लिए हम यूज करते हैं। यू माइट हैव ऑल्सो यूज्ड इट टू ऑब्जर्व द बॉडी पार्ट ऑफ अ कॉकरोच और एन अर्थवर्म या फिर कॉकरोच की बॉडी पार्ट को देखने के लिए भी आप यूज करते हैं। द मैग्नीफाइंग ग्लास इज एक्चुअली अ टाइप ऑफ अ लेंस। एक्चुअली क्या है वो मैग्नीफाइंग ग्लास, एक लेंस का प्रकार है। लेंसेज आर वाइडली यूज इन स्पेक्टिकल्स। और लेंसेज का कहाँ पे यूज किया जाता है, चश्मे बनाने में यूज किया जाता है, टेलीस्कोप्स बनाने में, माइक्रोस्कोप बनाने में किया जाता है। ट्राई टू एड अ फ्यू मोर यूजेस ऑफ लेंसेज टू दिस लिस्ट। तो और भी यूजेस आप लिख सकते हैं। Get some lenses, touch and feel. Can you find some difference? तो लेंस लाके आपको उनको टच करना है। Those lenses which feel thicker in middle than the edges are convex lenses. तो ऐसे लेंस जो बीच में क्या होते हैं, पतले होते हैं और किनारों पे मोटे होते हैं। Those lenses which feel thicker in the middle and that the edges, तो बीच में क्या होंगे, मोटे होंगे और एडजेस में क्या हो, एडजेस में पतले हो जाएंगे, उनको हम कहेंगे कॉन्वेक्स मिरर। Those which feel thinner in the middle and then the edges are concave lenses. और जो क्या होंगे, बीच में पतले होंगे और किनारों पे मोटे होंगे, उनको हम कॉनकेव कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कॉनकेव मिरर दिखाया गया है। कॉनकेव मिरर में क्या हो रहा है, कॉनकेव मिरर कैसे मिरर्स होते हैं, जो बीच में कैसे लगते हैं, पतले लगते हैं, किनारों पे मोटे लगते हैं। और कॉन्वेक्स मिरर क्या होते हैं, जो बीच में मोटे होते हैं और किनारों पे पतले होते हैं। इस यहाँ पे दिखाया गया है। नेक्स्ट है कि ये जो लेंसेज होते हैं इनकी प्रॉपर्टी क्या होती है, ये कैसे कैसे इमेज बनाते हैं, ठीक है। एक्टिविटी देख लेते हैं इसके लिए हम। It is dangerous to look through a lens at the sun or a bright light. तो कह रहे हैं कि आपको लेंस से सन की ओर नहीं देखना चाहिए। You should also be careful not to focus sunlight with a convex lens or any part of your body. और कॉन्वेक्स लेंस से आपको फोकस भी नहीं करना है, अपनी बॉडी को, किसी लाइट के सोर्स को फोकस नहीं करना आपको। एक्टिविटी 15.9 यहाँ पे दी गई। टेक अ कॉन्वेक्स लेंस, एक कॉन्वेक्स लेंस लेना है और फिर आपको या फिर आप मैग्नीफाइंग ग्लास भी ले सकते हैं। पुट इट इन द पाथ ऑफ सन रेज, जहाँ से सूरज की रोशनी आ रही है वहां पे आप रखेंगे। प्लेस अ शीट ऑफ पेपर, तो आप जब शीट ऑफ पेपर नीचे रखेंगे, पेपर का शीट नीचे रखेंगे, तो कुछ समय बाद आप देखेंगे पेपर जो होता है वो जलने लगता है। तो ऐसा क्यों हुआ, वो क्यों जलने लग गया ऑन द पेपर दिस टाइम टू। Why are you not getting a bright spot this time? We have seen a case of mirrors that for different position of the object, the nature and the size of image change. तो हमने देखा था ना कि जब हम डिस्टेंस चेंज कर रहे हैं तो ऑब्जेक्ट की जो इमेज है उसकी भी सिचुएशन और उसकी पोजीशन भी चेंज हो जा रही है। इज इट ट्रू फॉर लेंसेज ऑल्सो? क्या लेंसेज के लिए भी ऐसा हो रहा है? नेक्स्ट एक्टिविटी है टेक अ कॉन्वेक्स लेंस एंड फिक्स इट ऑन अ स्टैंड एज यू डिड विद द कॉन्केव मिरर। कॉन्वेक्स लेंस लेके फिर क्या करना है आपको, कॉन्वेक्स मिरर जहां आपने स्टैंड किया था वहीं उसको स्टैंड करा देना है। प्लेस इट ऑन अ टेबल, टेबल में स्टैंड उसको रख देंगे। प्लेस अ लाइटेड कैंडल एट डिस्टेंस ऑफ अबाउट 50 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, और 50 सेंटीमीटर की दूरी पे एक
आप रखेंगे लाइटेड कैंडल, जलती हुई मोमबत्ती। ट्राई टू ऑब्टेन द इमेज ऑफ द कैंडल ऑन अ पेपर स्क्रीन प्लेस्ड ऑन द अदर साइड। तो आप क्या देखेंगे फिर, उसकी स्क्रीन को इमेज को स्क्रीन में देखने की कोशिश करेंगे। यू मे हैव टू मूव द स्क्रीन टूवर्ड और अवे फ्रॉम द लेंस टू गेट अ शार्प इमेज ऑफ द फ्लेम। तो आपको स्क्रीन को मूव करना पड़ेगा, या तो उससे दूर ले जाना पड़ेगा या तो उसके नजदीक लाना पड़ेगा। व्हाट काइंड ऑफ इमेज डिड यू गेट, किस तरह की इमेज आपको मिलेगी। इज इट रियल और वर्चुअल, क्या ये वर्चुअल थी या रियल थी। नाउ वेरी द डिस्टेंस ऑफ द कैंडल फ्रॉम द लेंस, फिर क्या करना आपको, डिस्टेंस को चेंज करते रहना है। ट्राई टू ऑब्टेन द इमेज ऑफ द कैंडल फ्लेम एवरी टाइम। तो इमेज को बार बार देख रहा है ऑन द अदर स्क्रीन और ऑन द पेपर स्क्रीन, कि पेपर पे उसका स्क्रीन पे वो इमेज आ रही है या नहीं आ रही है। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन, तो इस तरह से आप ऑब्जर्वेशंस को रिकॉर्ड करेंगे। Did you get any position of the object and image which was erect and magnified? तो आपने जब इतनी सारी पोजीशंस में किया ये एक्सपेरिमेंट, तो क्या कोई ऐसी भी पोजीशन थी जिस पे रखने पे जो इमेज है आपको इरेक्ट मिल रहा था और रियल इमेज मिल रहा था। Could this image be obtained on screen, यानी कि रियल मिल रहा था या आभासी था। In a similar fashion स्टडी द इमेज फॉर्म बाय कॉन्केव लेंसेज। तो इस तरह से जो कॉन्केव लेंसेज हैं उनकी इमेजेस के बारे में भी आपको पता करना है। यू विल फाइंड दैट द इमेज फॉर्म बाय अ कॉन्केव लेंस इज ऑलवेज वर्चुअल। आप देखेंगे कि जो कॉन्केव लेंस होता है उसके द्वारा जो इमेज बनेंगी वो हमेशा कैसी होंगी, वर्चुअल होंगी, आभासी होंगी, इरेक्ट यानी कि सीधी होंगी और साइड से छोटी होंगी। ठीक है, लेंसेज के केस में क्या हो रहा है, जो कॉन्केव लेंस है उसके केस में क्या हो रहा है, इमेजेस आपको छोटी मिल रही है, आभासी मिल रही है और साथ में सीधी भी मिल रही है। ठीक है, और कॉन्वेक्स मिरर में क्या हो जाएगा, कॉन्वेक्स मिरर में आपको हमेशा इमेज जो है वो रियल मिलेगी और इरेक्ट ना होके उल्टी इमेजेस मिलेंगी। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सनलाइट, वाइट और कलर। तो सूरज की जो रोशनी या किरण जो होती है वो वाइट है या फिर उसमें और भी कलर्स हैं। हैव यू एवर सीन अ रेनबो इन द स्काई, रेनबो तो देखा होगा सभी ने, इंद्रधनुष। यू माइट हैव नोटिस दैट इट अपीयर्स यूजुअली आफ्टर द रेन व्हेन द सन इज लो इन द स्काई। तो आपने कब देखा, बारिश के मौसम में, है ना। द रेनबो इज seen as a large arc इन द स्काई विथ मैनी कलर्स। तो आप देखेंगे कि बड़ा सा आर्ट्स बना हुआ है रेनबो। रेनबो कैसे मिलता है, बड़ा सा आर्ट्स होता है जिसमें बहुत सारे कलर्स होते हैं। अब कितने कलर्स होते हैं वो हम पढ़ेंगे। हाउ मेनी कलर्स आर प्रेजेंट इन अ रेनबो, कितने कलर्स होते हैं, 7 कलर्स होते हैं। When observe carefully there are 7 colors in a rainbow। तो जब हम ध्यान से देखते हैं रेनबो में 7 कलर्स होते हैं। Though it may not be easy to distinguish all of them, हाँ सभी को पहचानना आसान नहीं है। देर आर कौन कौन से होते हैं, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो एंड वायलेट। इसको हम किससे याद करते हैं, विबग्योर से। ठीक है, इस तरह से हमको ये कलर्स के याद हो जाते हैं। You might have seen that when you blow soap bubbles they appear colorful। जब आप साबुन के बुलबुले उड़ाते हो ना वो कलरफुल दिखते। सिमिलरली when light is reflected from surface of compact disc you see many color। और वहीं जब लाइट का रिफ्लेक्शन होता है किसी कॉम्पैक्ट डिस्क यानी कि सीडी से, कॉम्पैक्ट डिस्क से, तब आप बहुत सारे कलर देख सकते हो। ऑन द बेसिस ऑफ दीज एक्सपीरियंसेस वी कुड बी से दैट सनलाइट इज मिक्सचर ऑफ डिफरेंट कलर्स। तो हम कह सकते हैं कि जो सनलाइट है, जो सूरज की रोशनी है, बहुत सारे कलर्स का एक मिक्सचर होता है। कौन कौन से कलर हैं, वो विबग्योर हम कहते हैं उनको। ठीक है, रेड, ऑरेंज, येलो और ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, वायलेट। अब एक्टिविटी 15.11 है, टेक अ ग्लास प्रिज्म। ये होता है प्रिज्म। ठीक है, इसको हम प्रिज्म कहते हैं। एक पिरामिडल शेप का, अलाउ अ नैरो बीम ऑफ सनलाइट, उससे एक सनलाइट आपको क्या करनी है, लाइट पास करानी है उससे through a small hole in the window of a dark room to fall on one face of the prism। तो एक अंधेरे कमरे में करना है ये एक्टिविटी आपको,
वहां से जहां से एक छोटा सा होल होगा वहां से क्या करना है, लाइट को पास कराना है प्रिज्म से। द लाइट लेट द लाइट कमिंग आउट ऑफ द अदर सरफेस ऑफ द प्रिज्म फॉल ऑन अ वाइट शीट ऑफ पेपर और अ वाइट वॉल। फिर क्या करना है, वाइट शीट ले लेनी है या फिर वाइट सफेद जो दीवार होगी वहां पे जो दोबारा जो किरण आएगी प्रिज्म के बाद से बाहर निकल के वो आपको कैसी दिखेगी। डू यू सी कलर्स। तो आप जब देखेंगे, आप जब ये एक्टिविटी करेंगे, जब आप किसी प्रिज्म से व्हाइट लाइट को यानी कि सनलाइट को पास कराएंगे तो दूसरी साइड आपको जो लाइट्स मिलेंगी वो 7 कलर्स की होंगी। उसमें कितने कलर्स होंगे, 7 कलर्स होंगे। डू यू सी कलर सिमिलर इन दोज इन द रेनबो। तो आपको रेनबो की तरह कलर दिखेंगे। दिस शोज दैट द सनलाइट कंसिस्ट ऑफ 7 कलर्स। तो इस तरह से ये प्रूफ हो जाता है कि सनलाइट जो होती है उसमें भी कितने कलर्स होते हैं, 7 कलर्स होते हैं। द सनलाइट इज सेड टू बी व्हाइट लाइट और सनलाइट को हम व्हाइट लाइट कहते हैं। दिस मीन्स दैट द व्हाइट लाइट कंसिस्ट ऑफ 7 कलर। इसका मतलब हुआ कि जो व्हाइट लाइट होती है, जो श्वेत प्रकाश होता है, वो भी 7 रंगों का होता है। ट्राई टू आइडेंटिफाई दीज कलर एंड राइट देयर नेम्स इन योर नोटबुक। तो आइडेंटिफाई करके नोटबुक में लिखने की कोशिश कीजिए। ये हमारी न्यूटन डिस्क है, जो किसने डिस्कवर करी थी, न्यूटन ने डिस्कवर करी थी। ठीक है, तो इससे पता क्या चलता है, जब आप इस न्यूटन डिस्क को बहुत तेजी से घुमाते हो ना, इसके जो सारे 7 कलर है वो डिसअपेयर होके ये हमें व्हाइट कलर का दिखता है। तो इससे उन्होंने बताया था, इससे उनके दिमाग में एक बात आई थी कि जो लाइट होती है मे बी उसका कलर जो है वो कैसा हो, व्हाइट कलर का हो। ठीक है, अगर ये 7 रंगों का जो डिस्क बना है, इसको न्यूटन डिस्क कहते हैं, इसको आप बहुत तेज तेज घुमाएंगे तो ये कैसा दिखेगा, व्हाइट दिखेगा। इस डिस्क को हम कहते हैं न्यूटन डिस्क। तो ये न्यूटन डिस्क भी इस बात को प्रूव करता है कि जो लाइट होती है, सनलाइट जो होती है, वो 7 कलर्स की बनी होती है। पहेली हैज अ ब्रिलियंट आइडिया। पहेली को बड़ा अच्छा आइडिया आ गया। शी हैज प्रिपेयर्ड अ स्मॉल टॉप विथ अ स्मॉल सर्कुलर डिस्क। उसने एक टॉप बनाया, एक डिस्क बना के विथ 7 कलर, रेनबो के 7 कलर्स पे उसने पेंट कर दिए। व्हेन द टॉप रोटेट इट अपीयर्स नियरली व्हाइट। तो जब उसने रोटेट किया तो वो कैसा दिखेगा, व्हाइट दिखेगा। चैप्टर कंप्लीट हो गया है। समरी है चैप्टर की, लाइट ट्रेवल्स अलोंग स्ट्रेट लाइन। तो ये तो हमें पता है कि जो लाइट है वो सीधी रेखा में चलती है। एनी पॉलिश्ड और अ शाइनिंग सरफेस एक्ट एज अ मिरर। तो कोई भी पॉलिश किया गया सरफेस या पृष्ठ कहते हैं हम जिसको, वो किसकी तरह काम करता है, एक मिरर की तरह, एक दर्पण की तरह काम करता है। एन इमेज विच कैन बी ऑब्टेन ऑन अ स्क्रीन इज कॉल्ड अ रियल इमेज। तो ऐसा इमेज जिसको हम किसी पर्दे पे, स्क्रीन पे प्राप्त कर सकते हैं, उसको हम कहेंगे रियल इमेज, वास्तविक इमेज, वास्तविक प्रतिबिंब कहेंगे। एन इमेज विच कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन अ स्क्रीन इज कॉल्ड अ वर्चुअल इमेज। और जिस इमेज को, जिस प्रतिबिंब को पर्दे पे प्राप्त नहीं किया जा सकता, उसको हम आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। वर्चुअल का मतलब आभासी। द इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर इज इरेक्ट। तो प्लेन मिरर्स के द्वारा हमें पता है जितने भी इमेजेस बनते हैं, प्लेन मिरर मतलब आपके घर में जो शीशा है वो भी तो प्लेन मिरर ही है। तो वो जो रिफ्लेक्शन देगा वो हमेशा इरेक्ट होगा, सीधा होगा। इट इज वर्चुअल, आभासी होगा, यानी कि उसको हम स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते। एंड इज ऑफ द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट, और बिल्कुल ऑब्जेक्ट के साइज के बराबर ही होगा। द इमेज इज एट द सेम डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ इट। और बिल्कुल उतनी ही दूरी पे आपका इमेज बनेगा जितनी दूरी पे आप खड़े होगे मिरर से। तो ये इंपॉर्टेंट है। In an image formed by a mirror, the left side of the object is seen on the right side of the image and left side of the object appears to be the left side. तो आपने देखा होगा जब प्लेन मिरर जो होते हैं, इमेज जो इमेज फॉर्मेशन जो करते हैं, तो वो इमेज जो होता है वो लेफ्ट साइड को राइट दिखाता है, राइट को लेफ्ट दिखाता है। इस प्रॉपर्टी को हमने क्या कहा था, लेटरल इन्वर्जन। A concave mirror can form a real and inverted image। तो concave mirrors जो होते हैं वो कैसी इमेज बनाते हैं, रियल इमेज बना सकते हैं और उल्टा इमेजेस बना सकते हैं। When the object is placed very close to the mirror, the image formed is virtual।
लेकिन जब बहुत पास में रखेंगे हम मिरर के किसी ऑब्जेक्ट को तो वो वर्चुअल यानी कि आभासी बनाएगा, इरेक्ट सीधा बनाएगा एंड मैग्नीफाइड और आवर्धित बड़ा सा इमेज बनाएगा। और कॉन्केव मिरर के बारे में हमने पढ़ा था। कॉन्केव मिरर में रिफ्लेक्टिंग जो सरफेस होती है वो कैसी होती है, केव जैसी, अंदर को जो होती है। और कॉन्वेक्स मिरर में जो बाहर का उभरा हुआ भाग होता है वो रिफ्लेक्ट करता है। Image formed by a convex mirror is erect, virtual and smaller in size than the object। और convex mirror के द्वारा जो भी images बनाए जाएंगे वो कैसे होंगे, सीधे होंगे, आभासी होंगे और वस्तु के साइज से छोटे होंगे। और हमने ये भी देखा था कि जो कॉन्वेक्स मिरर है वो हमारे जो पीछे गाड़ी में लगे रहते हैं ना, पीछे का दृश्य दिखाने के लिए, बैक व्यू दिखाने के लिए, रेयर व्यू, तो उसमें यूज होता है हमारा कॉन्वेक्स मिरर। उसमें क्या होता है, बिल्कुल इरेक्ट इमेज बनता है, आभासी होता है और वस्तु के साइज से छोटा होता है। A convex lens can form real and inverted image। फिर हमने लेंस के बारे में पढ़ा था, कॉन्वेक्स और कॉनकेव दो लेंसेज थे। कॉन्वेक्स मिरर जो होता है वो रियल इमेज भी बनाता है, इन्वर्टेड, और साथ में कैसी बनाएगा, उल्टी इमेज बनाएगा। रियल तो बनाएगा लेकिन साथ में उल्टी बनाएगा। When the object is placed very close, जब किसी वस्तु को बहुत पास रख देंगे हम लेंस के, then the image will be virtual। तब इमेज कैसी बनेगी, आभासी बनेगी, सीधी बनेगी एंड मैग्नीफाइड और आवर्धित यानी कि बड़ी बनेगी। ये दो कंडीशंस हो रही है और किस पे डिपेंड कर रही है, डिस्टेंस पे, वस्तु की लेंस से कितनी डिस्टेंस है इस पे डिपेंड कर रही है। ठीक है, जब बहुत पास में हम रख रहे हैं तब कैसी इमेज बन रही है, वर्चुअल आभासी बन रही है और इरेक्ट बन रही है, साथ में मैग्नीफाइड बड़ी भी बन रही है। नेक्स्ट है, अ कॉन्केव लेंस ऑलवेज फॉर्म इरेक्ट, वर्चुअल एंड स्मॉलर इमेज देन द ऑब्जेक्ट। और जो कॉन्केव लेंसेज होते हैं हमेशा इरेक्ट यानी कि ये डिपेंड नहीं करेगा किस पे, डिस्टेंस पे, ये हमेशा एक जैसी इमेज देगा। और कैसी देगा, इरेक्ट यानी कि सीधा, और वर्चुअल आभासी, और कैसा इमेज देगा, स्मॉलर इमेज, वस्तु के साइज से छोटा इमेज देगा। व्हाइट लाइट इज कंपेयर्ड ऑफ 7 कलर्स। और हमने पढ़ा था जो व्हाइट लाइट होती है वो 7 रंगों की होती है। कौन कौन से रंग थे, विबग्योर, ये हम याद कर सकते हैं। तो चैप्टर कंप्लीट हो गया है, इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।